नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे ग्रंथ लोक यूट्यूब चैनल पर। जवाब, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, यह बहुत जरूरी है। मांस और अंडा खाने से शरीर को जरूरी आहार मिलता है और वातावरण के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन आप चाहे मांस खाने और जीव हत्या करने का कोई भी मनगढ़ंत उत्तर दें, इसका सेवन करने का प्रतिफल बहुत भयानक है। मानव जीवन प्राप्त प्राणी को अन्य जीवों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। मानव आहार जानवर की चीखों, रुदन और बीमारियों से रहित होना चाहिए। विश्व भर में भोजन के लिए खाए जाने वाले जानवरों की संख्या और हत्या के आंकड़े अत्यधिक चौंकाने वाले हैं। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर मनुष्य अंडे, चिकन, बीफ, मटन, कीमा, सांप, मछली, काकरोच, विभिन्न जाति की मछलियां, मेंढक और कछुआ खाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे कुकर्मी पापी से परमात्मा अल्लाह 100 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है, दूर है। मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो, यह गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंद पड़ेगा, यानी दंडित किए जाओगे। अच्छा शाकाहार करो, बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड, मीठा डालकर खाओ और भक्ति करो। कूड़े काम, बुरे पाप कर्म त्याग दो। फुलके, पतली तली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं, ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। हे काजी, सुनो, मांस ना खाओ। परमात्मा की साधना करने के उद्देश्य से रोजे व्रत रखते हो, तस्बीह माला से जाप भी करते हो, फिर खून करते हो, यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा करी मारते हो। यह परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। रावण 100 मटका शराब और कई बकरों का मांस खाता था, राक्षस कहलाया। आज के समय में सभी धर्मों के लोग जीभ के स्वाद को परमात्मा का आदेश बताकर जीव हत्या करके मांस खाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, क्या कभी तूने राम और कृष्ण को किसी जानवर या मुर्गी की हड्डी चबाते देखा है? तुझे कौन से स्वप्न में गुरु नानक देव जी और मोहम्मद जी मांस खाते दिख गए? मानव, तू तो जानवर से भी नीचे गिर गया। मानव जीवन कर्म बनाने के लिए मिला है, तू तो नित दिन कर्म बिगाड़ रहा है। जीव हत्या कर, उसका सेवन करने वालों में दया भाव नहीं रहती, तभी तो जीव हत्या करने वाला कसाई और खाने वाला मांसाहारी प्राणी कहलाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे, क्योंकि मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वह नरक के भागी होते हैं। विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं, जिनको मानव स्त्री पुरुष का जन्म मिला हुआ है, वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्मा यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों, काल ज्ञान संदेशवाहकों द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है। पाप कर्म बढ़े, धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं, जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, जोटे, भैंसे आदि आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान, सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा सत्पुरुष के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों हिंदू तथा मुसलमान धर्म दया भाव रखो। मेरा वचन मानो कि सूअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ न सूअर खाओ,
आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे जीव मारते हैं, उसे हलाल किया कहते हैं। यह पाप है। दोनों का बुरा हाल होगा। बकरी, मुर्गी, कुकड़ी, गाय, गधा, सूअर को खाते हैं। भक्ति की रीस नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा अल्लाह दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो। वनस्पतियों के अलावा कोई जीव किसी अन्य जीव को कहे बिना जीवित नहीं रह सकता। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि पेड़ पौधों की तरह हम अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से निर्मित नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि किन जीवों को खाना सही है। अब यदि ऊपर वाले ने शेर को इस तरह से बनाया है कि वो घास नहीं खा सकता बल्कि जानवरों को ही खा सकता है, तो जाहिर है उसे मांस खाने से को पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आप समझ लें कि ऊपर वाले ने आपको क्या खाने के लिए बनाया है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इंसान का शरीर शाकाहारी जीव की तरह बना है, लेकिन कुछ अवशेषी अंगों से साबित होता है कि पिछले प्रजातियों में हम दूसरे जंतुओं को भी खाते थे, केनाइन दांत और घासफूस भी अपेंडिक्स। इसलिए साफ तौर पर कहना मुश्किल है। और फिर अभी के शरीर में भी पका हुआ मांस पचाने की क्षमता है, और हमें मांस को पकाने के लिए बुद्धि भी मिली हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए सारे विकल्प खुले रखे हैं। वो लोग जो करुणा के सिद्धांत पर चलते हैं, वे मांस खाने से मना करते हैं, क्योंकि किसी प्राणी को मारने से हिंसा होती है। बढ़ते क्रम में हिंसा का स्तर इस प्रकार है। इस आधार पर पाप का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंसा जितनी अधिक होगी वो आपको उतना ही असंवेदनशील बना देगी। असंवेदनशीलता करुणा का ठीक उल्टा है। इसलिए जो भी धर्म करुणा को महत्व देते हैं, वो मांसाहार का निषेध करते हैं। बाकी पाप पुण्य तो हमारे ही बनाए हुए नियम हैं।